अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और मैं हूं आपके साथ अयाज़ अली। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इन्फेक्शन को हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. It most often occurs when sexually transmitted bacteria spread from vagina to uterus, fallopian tubes and ovaries. ये ज़्यादातर उस वक्त होता है जब बैक्टीरिया जो है वेजाइना से यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स या ओवरीज में चले जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाज़रीन, ये एक पिक्चर है जिसमें ये जो है ओवरी है, उसमें ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं। ये फ्लोपियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड है, मतलब इन्फ्लामेशन हुई हुई है इसमें। ये नॉर्मल है और ये इन्फ्लेम्ड है। तो साइन एंड सिम्टम ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ माइट बी माइल्ड और एंड डिफ़िकल्ट टू रिकोगनाइज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम माइल्ड हो सकते हैं और रिकोगनाइज में डिफ़िकल्टी हो सकती है। कुछ फीमेल्स जो हैं, कुछ वुमेन्स जो हैं, वो हो सकता है साइन सिम्टम जिनमें ना पाए जाएं, जबकि जिन फीमेल्स में साइन सिम्टम पाए जाएंगे उनमें ये साइन सिम्टम होंगे जो कि दर्ज हैं। पेन होगा रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन द लोअर एब्डोमेन और पेल्विस। लोअर एब्डोमेन और पेल्विस में पेन होगा, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। एब्डोमिनल हैवी और हैवी वेजाइनल डिस्चार्ज दैट में हैव एन अनप्लीजेंट ओडोर। जो है एबनॉर्मल और ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है विद अनप्लीजेंट ओडोर, एक मतलब अनप्लीजेंट स्मेल के साथ। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूट्राइन जो है यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स, स्पेशली जो है इंटरकोर्स के दौरान या इंटरकोर्स के बाद, और बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इंटरकोर्स के दौरान या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा। किसी कंडीशंस में पेशेंट को फीवर भी हो सकता है और विद चिल्स, मतलब पेशेंट को चिल्स भी होंगे और फीवर भी होगा। पेनफुल फ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी जिसमें पेन फील करेगा पेशेंट और डिफ़िकल्टी फील करेगा यूरिनेशन में। कॉजेज़ की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं, लेकिन गोनोरिया और क्लेमाइडिया इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन। लेकिन गोनोरिया और क्लेमाइडिया इन्फेक्शन जो है ये सबसे कॉमन है। दीज बैक्टीरिया आर यूजली एक्वायर्ड ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ये बैक्टीरियाज जो हैं ज़्यादातर अनप्रोटेक्टेड सेक्स से एक्वायर होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से जो है वो इंटर होते हैं। लेस commonly bacteria can enter the reproductive tract anytime. The normal barrier created by the cervix is disturbed. जो सर्विक्स से वेजाइना और यूट्रस के दरमियान एक बैरियर है जो कि इन्फेक्शन से बचाता है, अगर उसमें कोई डिस्टर्ब अल्ट्रेशन हो जाए, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी वजह से भी जो बैक्टीरिया है वो जो है पेल्विक एरिया की तरफ मूव कर सकता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसकी तरफ मूव कर सकता है। ये कंडीशन जो है ज़्यादातर मैस्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ, मिसकैरेज और एबॉर्शन के दरमियान हो सकती है। ये उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज के इंटर होने के तरीके हैं। बैक्टीरिया कैन आल्सो इंटर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। किसी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस के इंसर्शन के टाइम भी बैक्टीरिया जो है वो इंटर हो सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो जो सेक्सुअली एक्टिव यंगर वुमेन है
25 ईयर्स से ओल्ड, जो 25 ईयर्स ओल्ड सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है उनसे हो सकता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से हो सकता है, ऐसे पार्टनर से हो सकता है जिसको ऑलरेडी कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या उसके एक से ऐसे पार्टनर से भी हो सकता है जिसके एक से ज़्यादा पार्टनर्स, सेक्स पार्टनर जिसके हों ऑलरेडी। विदाउट कंडोम सेक्स करने से भी हो सकता है। डॉचिंग रेगुलरली, मतलब डॉचिंग जो है वो वाटर एप्लीकेशन है इनटू द वेजाइना क्लीनिंग पर्पस के लिए। क्लीनिंग पर्पस के लिए जो वाटर एप्लीकेशन है उसकी वजह से भी हो सकता है। क्यों? उसकी वजह से कैसे होगा? विच अपसेट द बैलेंस ऑफ गुड वर्सेस हार्मफुल बैक्टीरिया इन द वेजाइना एंड माइट मास्क सिम्टम्स। इसमें गुड और हार्मफुल बैक्टीरियाज का जो है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज कर सकता है। और ऐसे पेशेंट को भी हो सकता है जिसमें पहले से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की हिस्ट्री मौजूद हो। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, टर्बोवेनियस ओवेरियन एब्सिस हो सकता है। टर्बोवेरियन एब्सिस जो है ये एक इनकैप्सुलेटेड जो है पॉकेट ऑफ पस होता है जिसकी बाउंड्रीज होती हैं, बाकायदा डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, जो कि किस फ्लोपियन ट्यूब या ओवरी में डेवलप होता है किसी भी इन्फेक्शन के दौरान। टर्बोवेरियन सिस्ट क्या होता है? ये फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी में जो है पॉकेट ऑफ पस की फॉर्मेशन हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन के दौरान। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री, साइन सिम्टम, पेल्विक एग्जाम, फ्लूइड सैंपल फ्रॉम वेजाइना एंड सर्विक्स जो है कल्चर वगैरह के लिए, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट वगैरह किए जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी की जा सकती है। ये तमाम टेस्ट हैं जिससे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उससे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके जो स्कारिंग या जो डैमेज है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से हुआ है, जो स्कारिंग हुई है, जो डैमेज हुआ है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। पार्टनर को ट्रीट किया जाएगा तो अल्टीमेटली जो है जो पेशेंट है उसमें भी बेहतरी आएगी, उसकी ट्रीटमेंट में भी बेहतरी आएगी। टेम्प्रेरी एब्सटिनेंस मीन्स के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो टेम्प्रेरी, जब तक के ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो जाए उसको स्टॉप कर दिया जाए। शुक्रिया।